हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 6 मार्च 2024 और आज जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा का द्वितीय पाली का प्रश्न था उसके जीएस क्वेश्चन जो कि सभी क्लासों के पेपर में पूछे गए थे उनको लेकर उपस्थित हूँ एक बार फिर से। आज के पेपर में जो सामान्य धर्म के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो देखा जाए तो प्रत्येक जो अभी तक पूछा गया है सब में देखा जाए सबसे आसान पेपर आज का था। और बाकी जो विषय के क्वेश्चन थे उसको लेके तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो जीएस का पेपर था वो आज का बहुत ही बढ़िया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का जो अच्छा से पेपर बना होगा। देखते हैं जीएस पेपर में क्या क्या प्रश्न थे आज के। पूछा गया था कि सम्राट अशोक ने अपने शासन के कैमे वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था, यानी जब ये राजा बने थे, राजा बनने के कितने साल बाद इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। तो अपने शासन के 9वें वर्ष ये कलिंग युद्ध लड़े थे। इनका शासन कब से कब तक चला था? 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक, और 261 बीसी में ये लड़ाई लड़े थे। तो 69 में बने थे और ये ईसा पूर्व की बात है। तो जब घटते हुए आएंगे तो 9वें वर्ष जो कि 261 ईस्वी में इन्होंने कलिंग के युद्ध को लड़ा था। और इसी युद्ध में हुए रक्तपात को देखते हुए इनका जो है आत्मा परिवर्तन हो गया और इन्होंने हिंसा को छोड़ के अहिंसा अपना लिया था। बौद्ध धर्म में कमल किसका प्रतीक होता है? बौद्ध धर्म में पूछा गया कमल किसका प्रतीक होता है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक होता है। इसके अलावा यदि बात करें तो बौद्ध धर्म में ही साँठ पूछे कि साँठ किसका प्रतीक होता है? तो साँठ बुद्ध की जवानी का यानी अर्थात यौवन का प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है? तो घोड़ा प्रतीक है गृह त्याग का। जब उन्होंने गृह त्याग किया था भगवान बुद्ध ने, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और पीपल का पेड़ जो है ज्ञान की प्राप्ति का संकेत करता है, जबकि चक्र उनका प्रथम उपदेश की व्याख्या करता है। आगे पूछा गया था कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईवीएम जिसे कि हम लोग वोटिंग मशीन भी कहते हैं, तो होता है उसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बीपीसीएल और ईवीएम के तहत ही एक और आता है वीवीपैट करके, जिसके तहत हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कौन वोट किसको दिया गया है। आगे पूछा गया था कि बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है बीपीसीएल का फुल फॉर्म, और यह एक महारत्न कंपनी है। कर्मनासा नदी पूछा गया था कि गंगा में कहाँ आके मिलती है? तो चौसा जो कि बक्सर स्थित एक जगह है जहाँ की जो चौसा का युद्ध भी हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 में, वहीं पे कर्मनासा नदी गंगा में आके मिलती है। क्षेत्रफल व जनसंख्या में दूसरा बड़ा महादेश कौन है? क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में नंबर 1 पे तो एशिया है, दूसरे स्थान पे पूछा गया था तो वो है अफ्रीका महादेश। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी गई थी, कितनी होती है? तो 3.10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य यानी कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग, लगभग 16.5% जो होते हैं सदस्य, उनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे वर्तमान में बिहार में 75 विधान परिषद के सदस्य होते हैं, तो इनके 1/6 यानी कि लगभग 12 सदस्यों का जो मनोनयन है राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। दुर्गापुर, भिलाई व राउरकेला, ये 3 जगह पूछा गया है कि संयंत्र स्थापित किया गया था। एक कैमे पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक था, उसमें ये तीनों जगह पे संयंत्र स्थापित किया गया था। इसमें दुर्गापुर स्थापित किया गया था इंग्लैंड के अर्थात ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से, जबकि राउरकेला में जो संयंत्र स्थापित किया गया था वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसी नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसी नगर से तात्पर्य है कि नगर निगम या नगर परिषद हम कह सकते हैं। तो जो कह रहा है कि जिसे देश में नंबर 1 नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार किसी नगर पालिका या नगर परिषद में जो प्रथम नागरिक होते हैं वो वहाँ के महापौर, जिसे हम मेयर कहते हैं अंग्रेजी में, वही वहाँ के प्रथम नागरिक होते हैं। जैसे पूछा जाए कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और ओवरऑल देश की बात करें प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भोर घाट दर्रा पूछा गया था कि किस
राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति के बारे में पूछा गया था कि प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सभापति थे। और प्रथम स्पीकर कौन थे विधानसभा के? थे रामदयालु सिंह। सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। और सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का एक कोऑपरेशन के तहत संगठन है और इसका जो गठन है वो 1985 में ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, और वर्तमान में इसके जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये है सार्क का फुल फॉर्म। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ये टेनिस होता है, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसी प्रकार यदि पूछे नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो गिल्ली डंडा। पाकिस्तान का हॉकी, भारत का भी हॉकी, जबकि श्रीलंका का क्रिकेट है। ये है भारत के जो आसपास के देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल। लोकसभा के संचालन हेतु कितने सदस्य का सदन में उपस्थित होना अनिवार्य होता है? तो लोकसभा संचालित होने के लिए कुल सदस्यों का 10% अर्थात 1/10 सदस्य का सदन में होना अनिवार्य होता है। इतना से अगर कम सदस्य हो तो सदन नहीं चलाया जा सकता है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र लिच्छवी वैशाली लोकतंत्र है, जो कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र का उपाधि को मिला है और यह 16 महाजनपद में से एक जनपद था। रग्बी फुटबॉल में एक टीम में खिलाड़ी की संख्या पूछी गई थी, तो 15 खिलाड़ी होते हैं। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा इस पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जबकि नागासाकी पे जो गिराया गया था वो 9 अगस्त को गिराया गया था। और जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उस परमाणु बम का क्या नाम था? उसका नाम था लिटिल मैन, जबकि नागासाकी वाले परमाणु बम का नाम था फैट मैन। लिटिल बोआ और यहाँ फैट मैन। बिहार में मुंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से कटिहार में पाई जाती है। इसके अलावा पूर्णिया में भी पाई जाती है, लेकिन जो मुख्य रूप से है तो कटिहार इसका सेंटर हो जाएगा। पंचायती राज का संबंध संविधान के किस भाग से है? ये भाग 9 से संबंधित है पंचायती राज, जबकि भाग 9 के ए में नगर पालिका की चर्चा की गई है। लाल रुधिर कणिकाओं हम रेड ब्लड सेल कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाती है तो उसमें रखे वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जब समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु जब वेग परिवर्तन करते हुए अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो वस्तु का जो भार है उसके नॉर्मल भार से अधिक भार का महसूस होगा, जबकि त्वरण के साथ नीचे आएगी तो वस्तु के भार में कमी महसूस होगी। और इसी में जब कहा जाता है कि जब लिफ्ट फ्री रूप से ऊपर से नीचे आए, यानी अर्थात उसका रस्सी टूट जाए, तो जो उसमें रखा हुआ वस्तु है उसका भार शून्य हो जाएगा तथा वह लिफ्ट की छत से जाकर टकरा जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, जबकि संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम पूछा गया था। गुरु अर्जुन देव है और प्रथम गुरु नानक देव थे। दुग्ध से मक्खन निकालने की मशीन पूछा गया था कि सिद्धांत पे काम करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? उसका घड़ी है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में, जबकि जो अंतिम बार, जो कि कुल 8 बार लग चुका है बिहार में राष्ट्रपति शासन, तो जो लास्ट बार लगा था वो लगा था 2005 में। साइटोलॉजी अध्ययन होता है किसका? कोशिकाओं का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? यह लियोन से कहते हैं, फ्रांस में स्थित है। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसे किया था? इसने किया था तो ये डॉक्टर एलन संडेज ने दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डॉक्टरी सहायता का चिन्ह क्या होता है? तो लाल से जो क्रॉस का चिन्ह होता है वो डॉक्टरी सहायता का चिन्ह होता है। आई फॉलो द महात्मा, यानी मैं महात्मा को फॉलो कर रहा हूँ, एक किनका पुस्तक था? तो KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी का ये पुस्तक था।
1946 में गठित अंतरिम सरकार में कला व शिक्षा मंत्री कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी बने थे और यह वही व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या कहें तो वायसराय बने थे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बेसबॉल का खेल परिषद क्या कहलाता है? डायमंड। और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसका परिसर डायमंड कहलाता है। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे के द्वारा आनंद वन की स्थापना की गई थी। तो ये है आज के जो शिक्षक क्षमता परीक्षा में पूछे गए जीएस के पेपर। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी कुछ सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।